अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको नहायत लज़ीज़ अफ़गानी काबुली पुलाव बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये अज़ा सामने है। मसाला जो मैंने बनाया है पीस के, उसके अंदर बहुत सारी काली मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच काली मिर्चें, 3 लौंगें, 8 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची डाल के बस पेस्ट पाउडर बना लिया है, उसको पीस लिया है। गोश्त मैंने बॉईल करके रखा था, गोश्त को घी के अंदर डाला और उसको अच्छे से भून लिया। इसको हमने भून लिया। अच्छा, जब भी हम किचन में खाना पकाने के लिए जाते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि साफ़ सुथरे अंदाज से तैयार होकर मेकअप करके फ़्रेश होकर जाया करें। अच्छा, इसके अंदर फिर मैंने लहसुन डाला, साथ में जो मसाला पीसा था स्पेशल काबुली पुलाव का वो डाला। वो डाल के इसको भून लिया हमने। भूनने के बाद इसके अंदर हमने यखनी डाली, जो कि हमने अलग निकाल के रखी हुई थी। थोड़ी सी यखनी हमने बचा लेनी है, तकरीबन 2 कप के करीब, मतलब 1-1.5 कप के करीब हमने बचा लेनी है यखनी। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके यखनी डालेंगे। इसमें बॉयल आ रहा है, इसको हमने ढक दिया। साथ में हमने बराबर वाली देगची के अंदर चीनी ली, 3 से 4 चम्मच हमने शुगर ली है। शुगर को हमने ऐसे ही डालना है, इसका क्रंच बनाना है। इसका हमने क्रंच बनाना है। इसको हमने अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लजीज़ अफ़गानी काबुली पुलाव बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे, कहने लगे फिर अब हमें अफ़गानिस्तान या काबुल ही जाना पड़ेगा या शनवारी जाना पड़ेगा काबुली पुलाव खाने के लिए। मैंने कहा नहीं, आज मैं बनाती हूँ, आज प्रॉमिस है मेरा। तो मैंने कहा चलो आज तैयार करती हूँ काबुली अफ़गानी पुलाव। मैंने घी डाला, यखनी मैंने इसके अंदर गोश्त मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, इसकी यखनी बनाई हुई थी। गोश्त हमने अलग निकाल लिया, यखनी को हमने अलग कर लिया है। गोश्त को हमने घी के अंदर भून लिया अच्छे तरीके से। भूनने के बाद हमने इसके अंदर लहसुन पिसा हुआ डाला, लहसुन पीस के हमने इसके अंदर डाला है, उसको हमने भून लिया। ये मैंने काबुली अफ़गानी पुलाव का एक मसाला बनाया था, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच काली मिर्चें ली थी, 3 से 4 लौंगें ली थी और 8-10 छोटी इलायची ली थी, 2 बड़ी इलायची ली थी, ज़ीरे के 2 चम्मच लिए थे। वो पाउडर बना के मैंने पीस लिया, वो इसके अंदर मिक्स करके इसको भून लिया। जो यखनी हमने साइड में रखी थी वो यखनी इसके अंदर मैंने डाली है। यखनी के अंदर देखिए आप बबल्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ढक दिया, इसको पकने दिया। बड़ा ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू आ रही है, पूरा किचन और घर महक रहा है। और साथ साहिबा पीछे से कह रही हैं कि बहू बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तुमने बड़ा तड़पाया है हमें ये बनाने के लिए काबुली पुलाव, तो अब जल्दी से खिला भी। तो मैंने दूसरी देगची के अंदर चीनी डाली, उसको कैरेमल बनाना है हमने। अच्छा, यखनी जो बॉयल हो रही थी इसके अंदर हमने चावल डाल दिए हैं और कैरेमल बनाने के लिए जो हमने रखी है चीनी, वो हल्की आंच पे रखनी है, हल्के हल्के से बनती रहेगी और मेल्ट होती रहेगी और उसका कलर ब्राउन होता रहेगा। जैसे ही कलर थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए शुगर का, तो इसमें हमने जो बची हुई यखनी थी वो हमने डाल दी है। वो हमने डालने के बाद उसको पकने रखा, थोड़ा सा वो पक के आधा रह जाएगा पानी यखनी का जिसमें कैरेमल है, वो वाला पानी आधा रह जाएगा। तो हमने क्या करना है कि जो चावल हमारे बने हुए हैं इसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच घी के डालने हैं और घी से ही इसमें टेस्ट आता है, घी अच्छा लगता है इसके अंदर। फिर हमने जो कैरेमल यखनी बनाई थी वो हमने इसके अंदर डाल दी, उसको डाल के हमने मिक्स करके इसको ढक के रख दिया। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई बताना कि मैंने ब्राउन की भी प्याज भी डाली थी। जिस वक्त मैं गोश्त भून रही थी तो ब्राउन प्याज मैंने डाली थी और बाकी प्याज मैंने बचा के रख ली थी, वो मैंने दम पे चावल आने लगे तो ऊपर से डाल